पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज एक सवाल मेरे पास आया है। प्रभु की विनती हे पिता, हमारी जो प्रार्थना है उसमें अंदर क्यों है? कई चर्चों का प्रार्थना हमारे कैथोलिक कलीसिया के प्रार्थना में थोड़ा अंदर है। विशेष रूप से जिन्होंने इसको लिखा है उसके अंदर 3 अंदर बता करके दिया। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए ईसा मसीह ने जो हे पिता हमारी प्रार्थना, जो प्रभु की विनती हम लोग कहते हैं, उसको मत्ती के सुसमाचार के अनुसार एवं लूकस के सुसमाचार के अनुसार देखेंगे तो भी थोड़ा सा अंदर दिखता है। और हमारा जो प्रार्थनाओं में हे पिता हमारी प्रार्थना जो उठाया है वो मत्ती के सुसमाचार के अनुसार उठाया है। दूसरी बात, ये बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है। प्रभु ने एक संपूर्ण प्रार्थना हमें दिया, ये हमें मालूम करने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है। दूसरी बात है, इसके अंदर 7 पेटिशन है। 7 नंबर हमें मालूम है एक पूर्णता का है। 7 पेटिशंस मीन्स 7 निवेदन का माने हम लोगों के जीवन में जितना जरूरत है उसके अनुसार इसके अंदर ये जो 7 पेटिशंस निवेदनों को प्रभु ने रख दिया। और मैंने इससे पूर्व में भी कहा, हे पिता हमारी प्रार्थना का एक एक शब्द को, एक एक लाइन को, एक एक ये जो 7 पेटिशन, 7 पेटिशन को एक एक बार कर करके हमें थोड़ा सा मनन चिंतन करना है। आगे मैं उसका क्लास लूंगा, लेकिन आज जो डाउट पूछा है, विशेषकर 3 डाउट है, वो उसमें अंदर क्यों है। सबसे पहले, हे पिता हमारे तेरा नाम पवित्र माना जावे। यदि लूकस का सुसमाचार एवं मत्ती का सुसमाचार में, लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 में वाक्य 1 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 में जो पहाड़ी संदेश है उसके अंदर भी ईसा मसीह इसको सिखाते हैं। दोनों जगहों पर हम लोगों को पवित्र माना जाए ये शब्द जो बोल के ट्रांसलेटेड जो बाइबल है अभी हम लोग हिंदी में ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहा है उसमें ट्रांसलेट किया हुआ मिलेगा। तो अधिकतर जगहों में प्रार्थना में भी तेरा नाम पवित्र माना जावे ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई जगहों पर अभी भी तेरा नाम पवित्र किया जावे ये शब्द को इस्तेमाल करते हैं। यदि हम इसके थोड़ा सा पीछे इतिहास में जाएंगे, ट्रेडिशन में जाएंगे, कई बार इसमें परिवर्तन लेके आ चुका है। हो सकता है बाइबल ट्रांसलेशन में जिन्होंने ट्रांसलेट किया है इस शब्द को इस्तेमाल किया हो, या प्रार्थना किताबों में इस प्रकार का सबसे पहले माना जाए, इसके बाद किया जाए, इसके बाद माना जाए, समय समय पर इस प्रकार परिवर्तन हुआ है करके मुझे पढ़ने में मिला। तो अभी एट प्रेजेंट जितने भी बाइबल हमारे कैथोलिक चर्च में चलता है उसके अंदर तेरा नाम पवित्र माना जावे यही है। लेकिन पुराने लोग जो किया जाए जो सीख करके रखा हुआ है, अधिकतर लोग उसको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमें उसको बदलना अच्छी बात है। तेरा नाम पवित्र माना जावे। दूसरा उनका सवाल था, प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। हम लोग ये प्रार्थना करते हैं। यदि इंग्लिश का या अन्य भाषाओं में ये प्रार्थना है उसमें रोटी शब्द, ब्रेड शब्द को इस्तेमाल किया है, हिंदी में क्यों इसको आहार लिखा है? यदि इसके विषय में हम लोग पढ़ाई करें, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ को मैंने रेफर करके देखा,
इससे हमें पता चलता है ये जो 7 पिटीशन में पहला 3 पिटीशंस ईश्वर के विषय में, ईश्वर से संबंधित ईश्वर की स्तुति हम बोल सकता है, और अगला 4 हम मनुष्यों की डेली जरूरतों के विषय में, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक जरूरतों के लिए जो प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ ये जो चौथे जो पिटीशन के रूप में, अर्थात जो मनुष्य की जरूरत में पहला जरूरत के अनुसार ईसा मसीह ने बोला प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। तो ये आहार या रोटी क्या होना चाहिए, ये एक सवाल आया है। इंग्लिश में तो ब्रेड लिखा है और हिंदी में ये आहार लिखा है। अन्य भाषाओं में भी मेरे विचार में आहार वाला शब्द इस्तेमाल होता है। अभी ईसा मसीह ने कहा, यदि हम लोग योहन के सुसमाचार को पढ़ेंगे अध्याय 6 के अंदर, बार बार ईसा मसीह कहते हैं मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं। जब प्रभु ईसा मसीह ने कहा मैं रोटी हूं, क्यों आहार बोल करके प्रार्थना करना, ये एक तर्क भी पूछा गया। ये तर्क सही नहीं है, क्योंकि ईसा मसीह ने जब ये प्रार्थना सिखाया वहां पर इसकी इशारा सबसे पहले शारीरिक भोजन के ऊपर है। शारीरिक भोजन जहां रोटी खाने वाले के लिए वो रोटी है या अन्य भोजन है, ये सबको चाहे रोटी हो या अन्य भोजन, उसको हम लोग आहार कहते हैं। तो ये जो आहार शब्द वहां पर गलत शब्द नहीं है। ईसा मसीह ने सबसे पहले वो आहार शब्द, आहार शरीर का जो आहार, हम लोग देख सकते हैं ईसा मसीह केवल वचन की घोषणा करते हुए संतुष्ट नहीं रहे। जो भूखे हैं उन्हें खिलाने के लिए उन्होंने रोटियों का चमत्कार तक किया। और हमें मालूम है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 के अंदर अंतिम न्याय के समय के विषय में लिखा हुआ है, उस समय पर प्रभु ने उन लोगों को स्वर्ग राज्य के लिए निमंत्रण दिया जिन्होंने भूखों को खिलाया, प्यासों को पिलाया। लूकस को सुसमाचार अध्याय 16 के अंदर भी हम लोग पढ़ते हैं लाजरुस एवं धनी मनुष्य की कहानी। धनी मनुष्य उस भूखा व्यक्ति को भोजन नहीं दिया, इस कारण वो नरक जाता हुआ भी ईसा मसीह ने उस दृष्टांत के द्वारा सिखाया। तो एक मनुष्य यदि पेट खाली है, भूखा है, वो प्रभु का प्यार का या अपना पड़ोसी प्रेम का अर्थ नहीं समझ सकता है। उनको सुसमाचार से बढ़ करके, ईश्वर के वचन से बढ़ करके एक व्यक्ति को शारीरिक भूख को मिटाने की जरूरत है। इसलिए प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, ये बोलना गलत नहीं है। इस प्रतिदिन के आहार शब्द के अंदर मैंने कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च को जब रेफर कर रहा था, मुझे ये पता चला उसके अंदर केवल रोटी को नहीं मांग रहा है, उस दिन के हमारे सारे जरूरतों को भी प्रभु पूर्ति करना, ये भी एक पिटीशन है। उस दिन का सारे जरूरतों को, केवल शारीरिक ही नहीं, उसमें आत्मिक जरूरत एवं मानसिक जरूरत भी है। प्रभु में आश्रित रहकर प्रभु से मांग रहा है हमारे जरूरतों को तो पूर्ति कर बोल करके। तो इस शब्द में रोटी होना जरूरी नहीं है। यदि हमारे भाषा में वो फिट होता है, जो रोटी खा रहा है, उस रोटी शब्द भी गलत भी नहीं है। तो आहार शब्द यहाँ जो लिखा हुआ है उसमें कोई गलती नहीं है। हम स्वर्ग से उतरी हुई वो रोटी की ओर उसका सेकंड मीनिंग में आते, वो भी मीनिंग ले सकता है। हम लोग केवल प्रभु का उससे शरीर रक्त का मांग नहीं कर रहा है, ईसा मसीह जो रोटी रूपी मसीह का मांग नहीं, बल्कि शारीरिक भूख के लिए जो हमारा जो भोजन है इसकी मांग है सबसे पहले।
तीसरा जो सवाल था, कुछ कलीसिया में विशेषकर जो प्रोटेस्टेंट कलीसिया जो प्रार्थना हे पिता हमारी प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना के अंत में, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य, तेरी महिमा आनंद काल तक बनी रहती है, आमीन बोल करके ये प्रार्थना खत्म होता है। लेकिन कैथोलिक जो प्रार्थना है, कैथोलिक चर्च जब प्रार्थना करता है, इस शब्द का, इस लाइन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? पवित्र मिस्सा बलिदान के अंदर ये पिता हमारे प्रार्थना के बाद पुरोहित प्रार्थना करता है, इसके बाद इस शब्द को, इस प्रार्थना को करते हैं। लेकिन हे पिता हमारी प्रार्थना में इसको क्यों नहीं जोड़ कर रखा है? तो मैंने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में एवं लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 में देखेंगे, वहां पर इस वचन नहीं है। ईसा मसीह ने जब शिष्य लोगों को या पहाड़ी संदेश में लोगों को इस प्रार्थना सिखाई, तब प्रभु ने इन वचनों को नहीं बोला था। ये कुछ कलीसिया में इसको बाद में जोड़ा गया है। उसका इतिहास भी मैंने ढूंढा है। यदि हम लोग ये जो डिडाक पुस्तिका है जो प्रेरितों के द्वारा लिखा हुआ है करके कहते हैं, जिसके अंदर जीने का कुछ मॉरल लाइफ के विषय में और प्रार्थना रीति के विषय में और कलीसिया के कुछ नियमों को उसके अंदर डिडाक के अंदर लिखा हुआ है। तो डिडाक के अंदर जो यह पिता हमारी प्रार्थना है, उसमें ये वाला लाइन है। डिडाक कब का है? ये 90 का है, शिष्य लोगों का समय का है। इसका मतलब शिष्य लोग उस समय के प्रारंभिक कलीसिया भी जब प्रार्थना करते थे, इस लाइन को मिला करके प्रार्थना करते हैं, इसका प्रूफ है। दूसरी बात, ये जो प्रार्थना के अंत में ये एक स्तुति है। मैंने कहा हे पिता हमारी प्रार्थना में 7 पिटिशंस, याचनाएं हैं। ईसा मसीह ने जो सिखाया उस प्रार्थना में केवल 7 याचनाएं, पिटिशंस हैं। उसमें ये स्तुति नहीं है। प्रार्थना के अंत में अंत करने के लिए इस प्रकार का जो स्तुति है, जिसे हम डॉक्सोलॉजी कहते हैं। पवित्र मिस्सा बलिदान के अंदर भी हमें मालूम है, यूकरिस्तीय प्रायर जो खत्म करते हुए डॉक्सोलॉजी होता है। पुरोहित लोग प्रभु ईसा मसीह को हाथों में जनता की ओर उठाते हुए स्तुति करता है, इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं में, ये जो बोल करके है, उसको डॉक्सोलॉजी कहते हैं। वो प्रभु का एक स्तुति है। यहूदियों में इस प्रकार का एक परंपरा होता था। जो भी प्रार्थना है उसके अंत में इस प्रकार के एक स्तुति के साथ वे खत्म करते थे। तो ये जो लाइन है कहां से लिया है? कहा जाता है पहला इतिहास का ग्रंथ फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 29 में यदि हम लोग देखेंगे, दाऊद इस प्रकार का एक धन्यवाद की प्रार्थना स्तुति करता हुआ, पहला इतिहास अध्याय 29 वाक्य 10 से 13 तक का जो वचन है वो दाऊद का डॉक्सोलॉजी है। कहा जाता है इस हे पिता हमारी प्रार्थना के अंत को इस प्रकार डॉक्सोलॉजी स्तुति के कीर्तन के द्वारा समाप्त करने के लिए इस दाऊद के इस स्तुति को बोरो किया है, वहां से लिया है और कई चर्चों ने इसको इस्तेमाल किया। ये जो ईस्टर्न किंगडम ऑफ रोमन एम्पायर का जो ईस्टर्न पूर्वी भाग के जितने भी कलीसिया आया है, उन्होंने इसको लेकर के प्रार्थना में जोड़ दिया था।
और जो वेस्टर्न जो साइड है, रोमन एम्पायर का जो वेस्टर्न साइड है, वहां के लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते थे। इसलिए ईस्टर्न चर्च के अंदर, ऑर्थोडॉक्स चर्च के अंदर हमें इस प्रार्थना को, इस लाइन को जोड़ा हुआ मिलेगा। उदाहरण के लिए ऑर्थोडॉक्स कलीसिया से 1930 में कैथोलिक कलीसिया में ज्वाइन किया एंटियोकियन राइट का जो सीरो मलंगरा कैथोलिक चर्च जिसे हम लोग कहते हैं केरल देश में, और नॉर्थ इंडिया में अनेकों जगहों पर सीरो मलंगरा कैथोलिक चर्च मिलेगा। तो उनके हे पिता हमारी जो प्रार्थना है उसके लास्ट में इसके साथ, इस लाइन के साथ समाप्त होता है, डॉक्सोलॉजी के साथ समाप्त होता है। कैथोलिक चर्च का है वो, कैथोलिक चर्च में ज्वाइन होने के बाद उसको रिमूव नहीं किया, उसका अनुमति है, वे लोग उसके साथ प्रार्थना करते हैं। लेकिन लैटिन कलीसिया जो पश्चिमी कलीसिया है, आदि से लेकर के अभी तक कभी इसको प्रार्थना में शामिल नहीं किया है। नए विधान को जो रचना किया है वो बाइजेंटाइन अर्थात कॉन्स्टेंटिनोपल और अलेक्जेंड्रियन जो फैमिलीज है, कॉन्स्टेंटिनोपल एवं अलेक्जेंड्रियन जो राइट्स हम बोल सकते हैं, उनका रीति रिवाज, उसी के अनुसार उनमें जो चल रहा था, उनमें जो सिखा रहा था, उसके अनुसार नया विधान को की रचना किया और उसका ट्रांसलेशन चला। इन दोनों फैमिलीज ट्रेडिशन में जो बाइबल का जो ट्रांसलेशन हुआ है उसमें भी हे पिता हमारे प्रार्थना के अंत में इस डॉक्सोलॉजी को नहीं ऐड किया हुआ है। तो इसी कारण कैथोलिक कलीसिया के बाइबल के अंदर इसको नहीं ऐड किया है। अभी हमें मालूम है राजा हेनरी VIII को कैथोलिक कलीसिया से एक्सकम्युनिकेट किया था, इंग्लैंड के राजा हेनरी VIII को, क्योंकि उन्होंने अपने पहले पत्नी को छोड़ करके दूसरा विवाह किया। संत पापा ने उसका अनुमति नहीं दिया, लेकिन उन्होंने शादी किया, इसलिए कलीसिया से उन्हें एक्सकम्युनिकेट किया। उन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड को शुरू किया। राजा हेनरी VIII ने कैथोलिक कलीसिया का जो हे पिता हमारे प्रार्थना केवल उसी को रेखा, अन्य जो भी रीति रिवाज है माता मरियम के आदर, ये सब हेनरी VIII फॉलो किया। और उसके बाद आने वाले एडवर्ड वो राजा है, उन्होंने भी उसी को बनाए रखा। लेकिन हेनरी VIII के बाद जो एडवर्ड, उनके बाद हेनरी VIII का जो बेटी एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने 1558 से लेकर के 1603 तक, 1558 से लेकर के 1603 तक उनके जो राज्यकाल में कैथोलिक कलीसिया ने उनके पिता को कलीसिया से एक्सकम्युनिकेट किया, निकाल दिया। उसका गुस्सा उनके मन में है। इस कारण जब वो रानी बनी, उन्होंने सबसे पहला कार्य यही करना शुरू किया, कैथोलिक कलीसिया में जो कुछ है उससे थोड़ा सा अलग हट करके अपना कलीसिया में कुछ नियम उन्होंने शुरू किया। केवल उतना ही नहीं, उनके समय पर प्रोटेस्टेंट जो बाइबल का जो ट्रांसलेशन जो इंग्लैंड में करवाया इंग्लिश बाइबलों में, उसके साथ हे पिता हमारे प्रार्थना के साथ इस डॉक्सोलॉजी को भी उन्होंने ऐड करवाया एलिजाबेथ फर्स्ट ने। लेकिन आगे चल करके उनके मृत्यु के बाद 1611 में उस के बाद जो प्रिंट होता है बाइबल, उस इंग्लिश बाइबलों से उस डॉक्सोलॉजी को फिर से हटाया, क्योंकि ईसा मसीह ने
जब ये प्रार्थना सिखाया वो प्रार्थना नहीं था। तो लैटिन मास के अंदर हो या किसी भी हमारा मिस्सा बलिदान है उसके अंदर भी हे पिता हमारी प्रार्थना है। संत अम्ब्रोस 397 में जो जिनका मृत्यु हुआ, और संत जेरोम सन 420 में उनका मृत्यु हुआ था, और संत अगस्टिन 430 में जो मृत्यु हुआ। इन संतों ने अपने अपने ग्रंथों में लिखा मिस्सा बलिदान के विषय में और हे पिता हमारे प्रार्थना के विषय में। तो ये प्रार्थना मिस्सा बलिदान के साथ बहुत ही सुंदर है। उसके अंदर जो पेटिशंस, जो याचनाएं हैं, ये सब बहुत अच्छा है कर करके लिखा है। लेकिन किसी ने भी इस डॉक्सोलॉजी के विषय में वहां पर नहीं लिखा। अभी जो मिस्सा बलिदान में हम लोग हे पिता हमारी प्रार्थना जो करते हैं, उस स्थान पर जो संत ग्रेगरी द ग्रेट जो 6वीं शताब्दी में रहते थे, उन्होंने इसको जिस स्थान पर अभी हम लोग कर रहा है उस स्थान पर, उससे पहले भी था मिस्सा बलिदान के अंदर, लेकिन यहाँ जो डॉक्सोलॉजी एक प्रभु की स्तुति होने के बाद हे पिता हमारी प्रार्थना कर रहा है। इसके बाद आगे जा करके हम लोग एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। इसके बाद परम प्रसाद को ग्रहण कर रहा है। इस रीति का ये ऑर्डर द ग्रेगरी द ग्रेट ने इस प्रकार हे पिता हमारी प्रार्थना को वहां डाला। तो उसमें भी प्रार्थना के साथ ये डॉक्सोलॉजी को नहीं रखा, बल्कि इसके बाद जो प्रार्थना के बाद इस डॉक्सोलॉजी को भी रखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया ईसा मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई उसमें ये डॉक्सोलॉजी नहीं है, ये स्तुति नहीं है। लेकिन पुराने विधान के अनुसार और यहूदियों का परंपरा के अनुसार इस सुंदर प्रार्थना में आदिम कलीसिया से प्रार्थना के बाद हो या कभी प्रार्थना के साथ भी इसको इस्तेमाल करने का एक परंपरा था। लेकिन पश्चिमी जो संस्कृति में है वहां पर इसको इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन पूर्वी कलीसिया में इसका इस्तेमाल करता था। इसलिए आज भी पूर्वी कलीसिया का कुछ कलीसियाओं में हे पिता हमारे प्रार्थना के साथ इसको बोलते हैं, लेकिन पवित्र बाइबल में इसको नहीं शामिल किया है। कुछ प्रोटेस्टेंट बाइबल में इसको जरूर मिलता है, लेकिन वो अपने मर्जी से उसमें बदलाव लाया है। ये ओरिजिनल बाइबल का ट्रांसलेशन नहीं है। मेरे विचार में हे पिता हमारी प्रार्थना का ये जो 3 महत्वपूर्ण जो डाउट था उसका जवाब आप समझ गया होगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रभु से प्रार्थना करें, हमें प्रभु का प्रज्ञा और ज्ञान मिले, कलीसिया के साथ जुड़े रहकर कलीसिया की सेवा करने की कृपा हमें मिले। इस सिनड के अवसर पर कलीसिया के साथ चलने की कृपा प्रभु हमें दे। एक सिनडल चर्च आज कैथोलिक कलीसिया स्वप्न देख रहा है। संत पापा यही आग्रह करता है। हम कोशिश करेंगे सबों के साथ मेल मिलाप में रहने का, एक साथ चलने का और उस मिशन कार्य को सारे संसार में फैलाने का, और स्वर्गीय यात्रा में हम जो हमारे जीवन का उदाहरण दे सकता है उसको देने का। आइए हम समर्पित करें हमारे परिवारों को, परिवार के हर एक सदस्य को समर्पित करें, परिवार के जरूरतों को समर्पित करें। बच्चों की पढ़ाई, परीक्षा, घर में जो बीमार है उन्हें चंगाई मिले, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगारी मिले, जिनके विवाह में बाधाएं प्रभु जिन्हें स्वर्ग में निश्चित किया उन्हें मिले, जिन्हें प्रभु की सेवा के लिए बुलाहट है अपने बुलाहट में ईमानदारी से आगे बढ़ने की कृपा मिले, जो निसंतान है उन्हें संतान मिले। सबों को प्रभु की आत्मा शक्ति सामर्थ्य देता रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
आप सबों को जय यीशु प्रभु का अनुग्रह आशीष हम सबों के साथ सदा बने रहे।